उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं तो वो मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्य की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों ना पड़ेगा। भगवान की प्राप्ति पूजा हवन से नहीं बल्कि विनम्रता, दया भाव और लोगों के प्रति करुणा से होती है। इस जगत में जो भी बाहर हो रहा है उसका कोई भी मूल्य नहीं है, लेकिन जो भीतर हो रहा है केवल वही एकमात्र मूल्यवान है। भगवान जब कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर देते हैं, पर जब बहुत कृपा करते हैं तब अपनी भक्ति देती है। भगवान कहते हैं कोई खराब काम करता है तो समझो कि अभी कलयुग है, इसीलिए भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। कलयुग की लीला तो कलयुग की तरह ही होगी। उसको नमस्कार करो और कहो कि कृपा करो कृपानाथ, ये कलयुग की लीला मत करो, अपनी लीला बदल दो, हम इसके पात्र नहीं हैं। रामायण में अयोध्या कांड भी आता है, लंका कांड भी आता है, दोनों ही भगवान की लीलाएं हैं। भगवान के राज्य में भगवान के रहते हुए दूसरा हमें दुख दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई आपका कितना ही अनिष्ट करे वो आपका शत्रु नहीं है, वो तो आपके पापों का नाश करता है और आगे आपकी उन्नति करता है। वास्तव में हमारा अहित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना करो, जो तकदीर में लिखा नहीं है उसकी फरियाद ना करो, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तू कल का फिक्र में अपने आज की हंसी बर्बाद ना करो। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फलसफा है मेरी दोस्त। दुखी वाली रात नींद नहीं आती है और खुशी वाली रात कौन सोता है। राधे राधे।